हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी से अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग PT 365 का आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट है दैट नो प्रॉब्लम इज़ बिगर देन योर लाइफ। तो विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ रिगार्डिंग दी डिलिस्टिंग ऑफ मोनूमेंट्स। तो ये SI इंटेंस टू डिलिस्ट 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आउट ऑफ 24 जो अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स उसमें से। एंड जो 18 मोनूमेंट्स वर अनट्रेसेबल एंड इट वाज असेस्ड एज लैकिंग दी नेशनल इम्पोर्टेंस नाउ। तो जो अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स हैं जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स अंडर दी ASI, तो उसमें जो डिलिस्ट हो रहे हैं सो कोस मीनार नंबर 18 है ऑफ हरियाणा, एंड गुन्नूर बुरकील टॉम है झांसी का, ये सब है। कोस मीनार मिडीवल इंडियन माइलस्टोन है अलॉन्ग विद दी ग्रैंड ट्रैकिंग रोड इन नॉर्दर्न इंडिया। एंड दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय दी 16th सेंचुरी रूलर शेरशाह सूरी का ही था। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है डिसीजन जो होता है, डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ASI के बारे में देख लेते हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा फाउंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। एंड द प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एंशिएंट मोनूमेंट्स। मैंडेट जो है ये एज पर दी MSAR एक्ट ऑफ 1858 एंड एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 है। 1958 और 1972 का दोनों एक्ट है, उसके तहत रहता है। About the delisting of monument देखें, it will mean that it will no longer receive conservation, protection and maintenance from the ASI under the MSAR Act of 1958. And once delisted, regular constructions and urbanization activities can take place, and the Act empowers the central government to declare whether an ancient or historical archaeological site is of national importance or not. And there is no term called missing monuments in the MSAR, and the term only came into existence and it was used by the CAG audit report. तो monuments of national importance जो होते हैं कुछ डीम्ड होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं। डीम सेक्शन 3 में होते हैं, डिक्लेयर्ड सेक्शन 4 में होते हैं ऑफ MSAR एक्ट। एंड जो डीम्ड होते हैं ये जो एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 और सेक्शन 126 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा होते हैं। डिक्लेयर्ड जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर लीगल फ्रेमवर्क में एक्ट आर्टिकल 49 है DPSP का, जिसमें बोला गया है स्टेट टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस अक्रॉस कंट्री। MSAR एक्ट है 1958 का, रेगुलेट दी आर्कियोलॉजिकल एक्सिबिशन एंड नेशनल इम्पोर्टेंस मोनूमेंट अथॉरिटी है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन दी राजगीर बिहार। एंड द न्यू नालंदा envisaged a center for inter-civilizational dialogue and is also a net zero green campus, and it is near the ancient Nalanda ruins। and decision जो है at the second ईस्ट इंडिया समिट में फिलीपींस में 2007 में हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने का जो डिसीजन था। एंड अबाउट दी नालंदा यूनिवर्सिटी देखें तो इस्टेब्लिशमेंट जो है इट इज़ फाउंडेड बाय द कुमारगुप्त वन इन दी 5th century एंड रिमेंड अ सेंटर ऑफ लर्निंग टिल 20th century तक था। कुमारगुप्त वन ने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। एंड इट वाज मोनास्टिक यूनिवर्सिटी और महाविहारा, जिसमें रेजिडेंशियल एजुकेशनल बिल्डिंग्स थी। इसमें स्तूपा, श्राइन ये सब भी थे। इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क इन स्टोको, स्टोन एंड मेटल्स थे। एजुकेशनल एक्सेलेंस था मेजर डिसिप्लिन्स में वेदास, थेरावाडा बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म, वज्रयान बुद्धिज़्म ये सारे थे। एंड मिशन में स्ट्रिक्ट बाई मेरिट से एग्जाम होता था, एग्ज़ाम्स लिए जाते थे बाई ट्रेन गेट कीपर्स। एंड धराम गूंज और माउंटेन्स ऑफ ट्रुथ ये लाइब्रेरी थी। 9 मिलियन बुक्स थी यहाँ पे अक्रॉस 9 फ्लोर्स।
तो पैटर्न में किंग हर्षवर्धन जो थे कन्नौज के 7th सेंचुरी सी के पाला रूलर्स ने इसको पैट्रोनाइज किया था। इट इज सेड दैट किंग अशोका गेव ऑफरिंग्स टू द चैतन्य ऑफ सरिपुत्रा एट नालंदा एंड इरेक्टेड अ टेम्पल देयर and destroyed in 1205 by Bakhtiyar Khilji under the Qutbuddin Aibak and rediscovered by the Francis Buchanan in the early 19th century। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2016 में दिया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। पर्सनैलिटीज़ देखेंगे इम्पोर्टेंट, तो नालंदा वॉज विजिटेड बाय बुद्धा एंड सारिपुत्रा एंड मोगल्लाना जो बुद्धास चीफ डिसेबल्स थे ये नालंदास थे। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट महावीर वर्धमान स्पेंट 14 रेनी सीजन्स इन नालंदा। टीचर्स अगर देखें तो आर्यभट्ट थे, स्टडीड एंड टॉट एट नालंदा। नागार्जुन महायान फिलोसफर, दीन नागा फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ लॉजिक। धर्मपाल ब्राह्मण स्कॉलर थे। अभय कारागुप्त तांत्रिक प्रैक्टिशनर थे। नरोपा तंत्रिक लिनियज ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस थे। फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे तो स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया ये सब आए थे। चाइनीज स्कॉलर आई क्विंग एंड जुआन जैंग ये 17th सेंचुरी में आए थे। जुआन जैंग स्टडीड योग शास्त्र एट नालंदा अंडर द चांसलर शिलाभद्र, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ योगा एट द टाइम। आर्किटेक्चरल फीचर्स देखेंगे तो स्ट्रक्चरल लेआउट था, कुशाना स्टाइल में बना था। इसमें विहारा और चैत्या दोनों थे एंड 5 फोल्ड फॉर्म्स चैत्यास थे। एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस में अर्लीस्ट प्लान्ड यूनिवर्सिटीज़ थी। इन्फ्लुएंस द बुद्धिस्ट आर्ट इन मलय आर्किपेलागो, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत में बुद्धिस्ट आर्ट को इन्फ्लुएंस किया। एंड एनेबल ट्रांजिशन फ्रॉम महायान टू वज्रयान बुद्धिज़्म थ्रू इट्स आर्ट हुआ। स्कल्पचर्स एट नालंदा महाविहारा में जब स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा इवॉल्व फ्रॉम बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सारनाथ एंड डिपिक्शन ऑफ क्राउंड बुद्धास अकर कॉमनली ओनली आफ्टर द 10th सेंचुरी। सिंथेसिस में बाय द 9th सेंचुरी अ ब्लेंड ऑफ सारनाथ गुप्ता आइडोम लोकल बिहार ट्रेडिशन एंड सेंट्रल इंडियन स्टाइल्स led to the distinctive Nalanda school of sculpture. Nalanda school of sculpture में defined by the precise facial features, 3-dimensional forms and delicate ornamentations हैं। स्कल्पचर का डिटेल्ड बैक स्लैब्स है, मिनिमल क्राउडिंग होती है। मेटल स्कल्पचर जो है पार्ट ऑफ पाला पीरियड के थे। अर्ली फेज में महायान डेटीज लाइक मंजूश्री और लोकितेश्वर थे। लेटर में वज्रयान डेटीज थे लाइक वज्र शारदा। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग्स और कौन कौन सी हैं, तो नालंदा तो हो गया, दूसरा तक्षशिला थी, उसमें ये पाकिस्तान में थी। डिस्कवर्ड बाय लेजेंड करिंगम इन द mid-19th सेंचुरी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980 में रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड पाणिनि जो थे ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, जीविका फिजिशियन स्किल्ड एंड चाणक्य ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ये सब यहाँ के नोटेड पीपल्स थे। एंड विक्रमशिला ये भागलपुर में है। धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी ये यहाँ पे थे। एंड अतीश दीपांकरा नोन फॉर रिवाइविंग बुद्धिज़्म इन तिब्बत एंड वासुबंद यहाँ के एलुमनाई हैं। एंड उडांटीपुरी ये भी बिहार में है, सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। एंड उडांटीपुरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी बाई दी पाला रूलर गोपाल वन। तिब्बतन स्कॉलर्स बहुत से यहाँ से पढ़े हैं। नागार्जुन कोंडा नाउ इन आंध्रा में है, नेम्ड आफ्टर द नागार्जुन प्रोफाउंडेड ऑफ डॉक्टर ऑफ शून्यवाद and belong to the Mahayan Buddhism. And Ratnagiri considered to have rivaled Nalanda as a center of Buddhist learning. And
to gather with other Buddhist sites like Lalitagiri and Udayagiri. Ratnagiri complete the set of diamond triangle of Buddhist center in Odisha. एंड इसके अलावा वल्लभी है इन गुजरात एंड जगद्दाला है इन जो कि इस समय बांग्लादेश में। श्री जगन्नाथ टेम्पल, रत्न भंडार जो है ये 46 साल बाद ओपन किया गया है इसको, जगन्नाथ टेम्पल को। वाइट पगोड़ा भी बोलते हैं टेम्पल को। लॉर्ड जगन्नाथ जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं। देवी सुभद्रा एंड बलभद्र होली ट्रिनिटी यहाँ पर रहते हैं। एंड रत्न भंडार ऑल्सो हैज जेवल्स ऑफ द होली ट्रिनिटी एंड इट इज़ बिल्ड बाय द अनंतवर्मन अनंत मंदर चौदगंगा दैवा एंड द फाउंडर ऑफ द गंगा डायनेस्टी थे ये इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी एडी। एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल में देखेंगे तो जो है विमाना या देवला है होता है इसमें। और गर्भगृह बिल्ड इन नागरा टाइप ऑफ रेखा देवल एंड करेक्टराइज्ड बाय कर्वीलिनियर टावर एंड शिखरा। जगमोहन होता है इन द फॉर्म ऑफ पीढ़ा डेवल। जगमोहन में पीढ़ा डेवल रहेगा इन विच शिकारा हैज ट्राइज डिमिनिशिंग पीढ़ा एंड प्लेटफॉर्म। फिर नाट मंडप है ऑडियंस और डांसिंग हॉल। भोग मंडप रहता है फॉर रेसिडुअल ऑफरिंग्स। विमाना जगमोहन नाट मंडप भोग मंडप सारे हैं। बोथ sides of the outer wall of the main temple, figures of Vishnu, 4 of either side, have carved with 24 forms of Vishnus. रत्न भंडार जो है located on the northern side of Jagmohan assembly hall, that is assembly hall of the temple, comprises बाहर भंडार outer chamber and भीतर भंडार inner chamber. Additional मगजी लड्डू जो उड़ीसा देन कनाल डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ दी 56 भोग प्रसाद एट श्री जगन्नाथ टेम्पल है। इसको GI टैग में मिला है मगजी लड्डू को। विरूपाक्षा टेम्पल का जो पवेलियन है और दी सालू मंडप कोलैप्स हो गया था रेन की वजह से, तो टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपाक्षा को पंपा पाथी भी बोलते हैं। शिव जी का फॉर्म है विरूपाक्षा एंड कॉन्सर्ट ऑफ द लोकल गॉडेस पंपा देवी। हम्पी कर्नाटका में इस्टेब्लिश्ड है। कैपिटल सिटी थी विजयनगरम किंगडम की 12th to 16th सेंचुरी ईसी में। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी विच इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्राइम एग्जांपल ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। कट्टाई बाई दी ग्रैंड गोपुरम विमाना एंड इंट्रिकेट कार्विंग इन पिलर हॉल्स। टेम्पल हिस्ट्री में विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ड ओवर द सेंचुरीज विथ इंस्क्रिप्शन सजेस्टिंग दैट द अर्लीस्ट श्राइन वॉज बिल्ड इन 740 CE बाय चालुक्यन क्वीन लोकमाहा देवी टू कमेमोरेट हर हस्बैंड्स विक्ट्री। पल्लवा, Chalukya, Hoysala, Chola greatly contributed to the temple, but it was substantially enlarged with the establishment of Vijayanagar Empire. The Vijayanagar Sangam kings state that transformed the shrine into the major religious monuments, and Tuluas greatly expanded the temple. कृष्णदेव राय जो 1529 तक थे, he constructed the eastern गोपुरम of the temple. द्रविड़ टेम्पल का आर्किटेक्चर होता है तो उसमें गर्भगृह वॉज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टावर। गर्भगृह में स्मॉलेस्ट टावर रहेगा एज इट इज़ यूजुअली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल होता है। एंड द टेम्पल इज इनक्लोज्ड विद इन अ कंपाउंड वॉल विथ एंट्रेंस गेटवे नोन एज गोपुरम होता है। एंड the shape of the main temple tower known as Vimana is similar to the stepped pyramids that rises geometrically rather than curving the शिखरा style। ऐसा नहीं, geometrically step wise pattern में rise करता है। मंडप is the entrance of the temple which incorporated space in a large number of worships to facilitate music and dance। and द्वारपाल होते हैं
स्कल्पचर दी गार्डिंग द टेम्पल, वाटर रिजर्वायर होता है टेम्पल टैंक के फॉर्म में। एंड नागरा से कंपेयर करेंगे इसको तो नागरा स्कूल नॉर्दर्न इंडिया में है, स्टोन प्लेटफॉर्म पे बिल्ट होता है, पंचायतन स्टाइल में भी होता है, वाटर टैंक नहीं होते हैं इसमें, क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान होता है या फिर एंड कर्विलिनियर टावर होता है इसका। उसमें टावर में शिखरा ग्रेजुअली कर्विंग इनवर्ड्स, उसके ऊपर अमलक रहता है। सन टेम्पल ऑफ मदुरा, सोमनाथ टेम्पल, ये सब नागरा का स्टाइल है, नागरा एग्जाम्पल है। विसारा जो है ये फीचर्स है इसके बोथ विजय नागरा एंड द्रविड़ा के। चालुक्यास के राष्ट्रकूटायन होसाला जो है ये करते थे विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर एंड डज नॉट हैव कवर्ड द एम्बुलेटरी अराउंड सेंटम। ललित खान टेम्पल है होल का, टेम्पल सेट बादामी है, ये सब विसारा का एग्जाम्पल है। विजयनगर एम्पायर के बारे में देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1336 से 1646 तक का लगभग 310 साल का इसका टाइमलाइन है। 4 डायनेस्टी थी, संगमा डायनेस्टी हरिहर एंड बुक्का राय ने करी थी, सलुवा डायनेस्टी बाद में आई, फिर तुलुवा डायनेस्टी थी एंड इसमें एम्पायर इनका जीन तक पहुंचा। अराविडो डायनेस्टी थी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे, बाद में ख़त्म हो गए। एक्सटेंड जो है तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर के बीच में जो रायचूर दोआब है, यहाँ पे मेनली रूल करते थे ड्यूरिंग दी रूल ऑफ कृष्णदेवराय। इसके अलावा रूलर ऑफ उड़ीसा वर सबड्यूड इन 1516 एंड सी वर डिफीटेड वर इनफेक्ट टू सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में जो अमरा नायका थे, ये मिलिट्री कमांडर्स थे हु हैव गिवन टेरिटरीज टू रूल बाय किंग एंड अयागर सिस्टम था वेयर had 12 functionaries collectively known as ayagars were appointed by government in each village and बाद में ये हेरिडिटरी हो गया था। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अमरम एंड भंडारवादा वर दी लैंड इन पोसेशंस ऑफ अमर नायकास एंड द नायका engaged कनियलार्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस लैंड्स। मान्यास वर दी टैक्स फ्री लैंड, मान्यास जो है जो टेम्पल में दी जाती थी। एंड आर्किटेक्चर ऑफ मार्बल्स में विरूपाक्षा टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, हजार राम टेम्पल है, हम्पी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। लिटरेचर में अमुक्त मलयम ये वर्क इन दी स्टेट क्राफ्ट है, जबावती कल्याणम संस्कृत प्ले है, कृष्णदेवराय जी ने ही लिखा था। एंड इनकी कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, 8 स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट ओकेशंस। फिर गांधी सरोवर और केदारनाथ टेम्पल, तो मैसिव एवलांच हिट किया था गांधी सरोवर को, ऑल्सो नोन एज चोरा बारी टाल, लोकेटेड नियर द केदारनाथ टेम्पल इन दी उत्तराखंड। तो मेजरली ओरिजिनली नोन एज कांति सरोवर भी बोलते हैं, originates from the Cholabari Bamak glacier. It is believed that this late Lord Shiva imparted the knowledge of yoga to the सप्तऋषिस को योग सिखाया था। केदारनाथ टेम्पल जो है वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है एंड 4 धाम सर्किट का पार्ट भी है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें उत्तराखंड में केदारनाथ हो गया, फिर यूपी में काशी विश्वनाथ है, झारखंड में देवघर है एंड आंध्रा में मल्लिकार्जुन है, रामेश्वरम है इन तमिलनाडु, और एमपी में 2 है, महाकालेश्वर एंड ओंकारेश्वर। गुजरात में 2 है, नागेश्वर एंड सोमनाथ, एंड सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर एंड कृष्णेश्वर। नेक्स्ट जो है संगमेश्वर टेम्पल, सबमर्ज हो गए थे ड्यू टू द फ्लडिंग इन द कृष्णा रिवर। संगमेश्वर टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश में है, सबमर्ज एनुअली
in the backwaters of the Srisailam Dam, and the temple is dedicated to the Lord Shiva and built by the Chalukya dynasty in the confluence of Krishna and Bhavansi, along with the 5 other tributaries of Veni, Tunga, Bhadra, Bhimarthi and Malpaharni. इसीलिए इसका संगमेश्वर नाम है। 5 नदियाँ मिलती है। एंड अदर संगमेश्वर टेम्पल्स इन इंडिया देखें, श्री केतकी संगमेश्वर है तेलंगाना में, संगमेश्वर टेम्पल भवानी है तमिलनाडु, संगमेश्वर टेम्पल कर्नाटका है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज टाइप साइड का है, पार्ट है पत्तदकाल। फिर कामाख्या टेम्पल, मुबाची मेले हुआ स्टार्ट यहाँ पे। ये मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या के बेसिक ओकेजन मनाया जाता है। नीलांचल हिल्स और कामागिरी हिल्स ऑफ असम में मंदिर लोकेटेड है। 16th सेंचुरी में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था बाय द कोच डायनेस्टी। नीलांचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें, और इसमें स्टाइल जो है अपर बर्मा द माइग्रेशन ऑफ टाइज मिक्सड विद द पाला स्टाइल ऑफ बंगाल एंड लेटर इवॉल्व इनटू द होम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ जो हैं उसका पार्ट है। और ये माना जाता है कि इस वाले शक्तिपीठ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सती जो है गिरा था। एंड तांत्रिक वर्शिप होती है यहाँ पे। एंड ये द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन कम्युनिटीज़ के बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस यहाँ कन्वर्ज होते हैं। ज्योतिर्मठ और जोशी पीठ सेंट्रल ने अप्रूव किया है। जोशीमठ तहसील जो चमोली में है उसका ज्योतिर्मठ नाम करना, जोशीमठ से ज्योतिर्मठ करेंगे। तो रिनेमिंग वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय दी फॉर दी कोशियाकोटोली तहसील इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टू परगना श्री कांची धाम करना है इसको। ज्योतिर्मठ वन ऑफ दी 4 कार्डिनल मठ्स है एस्टैब्लिश इन दी 8th सेंचुरी बाई आदि शंकराचार्य। एंड आदि शंकराचार्य जो है अद्वैत वेदांता के फिलोसफर थे, जो वर्जन ऑफ वेदांता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ब्रह्मा the ultimate transcendent and immanent god of the later Vedas appeared as the sacred word because of its creative energy Maya. And it is believed that Adi Shankaracharya performed penance in the Jyoti Mutt under a tree known as Amar Kalpavriksha, and it is also known as a winter abode of Lord Badrinath. And it is based camp of mountaineering attending the नंदा देवी पीक का जो है बेस कैंप भी है ज्योतिर्मठ। अलगार टेम्पल है तमिलनाडु में। तो द पोसेशन ऑफ द लॉर्ड कलकजार बैक फ्रॉम द वैगई रिवर मार्क द एंड ऑफ चिथरई फेस्टिवल। तो इट लोकेटेड फुट ऑफ द अलगार हिल्स इन द मदुरई एंड वन ऑफ द 108 एडोब्स ऑफ लॉर्ड विष्णु वर्शिप हियर विद द नेम ऑफ Kalas Hagar, and it has 6 corridors surrounded by 4 walls. थिलापाधिकारा में इसका मेंशन है और हिम्स ऑफ अलवर में भी मेंशन है। एंड नायका आर्ट स्टाइल से बना है ये अलगार टेम्पल। श्री माधव पेरुमल टेम्पल, तो inscription found at this temple has largely remained submerged in the Bhavani Sagar Dam, now revealed the 1000-year-old trade route. ट्रेड रूट था कनेक्टेड द कोंगू रीजन इन द वेस्टर्न तमिलनाडु विद द सदर्न के कर्नाटक एंड केरला बाई क्रॉसिंग रिवर भवानी एंड रिवर मोयार। इन 1338 वीर सिद्ध केथया दंडकानायका कंस्ट्रक्टेड द श्री माधव पेरुमल टेम्पल, एंड टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड होयसाला रूलर्स के अंडर में आ गया था। फिर माधवा पेरुमल लॉर्ड शिवा का है, ध्यान रखना है। केसरिया स्तूपा, तो इट इज़ बिलीव्ड एज द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। ईस्ट चंपारण में है बिहार में, एंड बिल्ड इन द सर्कुलर शेप, मेड अप ऑफ ब्रिक्स मड एंड लाइम वाटर। 104 फीट हाइट है, टॉलर देन दी बरोबोदूर स्तूपा इन जावा, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
Chinese traveler Fayan in 15th century CE and Wensang in 7th century CE traveled to India, also mentioned this stupa. It is believed that stupa was built to commemorate the spot where Lord Buddha gave 22nd sermon, and Buddha announced his previous existence as a Chakravarti Raja at this stupa. Buddha also asked Lichavis to return to Vaishali after giving them begging bowl. And to mark the spot, Lichavi built the stupa here. And in course of time, during the Maurya, Shunga and Kushana period, it became a brick stupa with several additions and enlargements. Chandravalli cave complex, तो ये dating back to prehistoric times with the evidence of human habitation from the Iron Age. It is known as Ankali Mutt. Physical description में chambers include a place of worship with a शिवलिंग, room for visitors and sadhus है यहाँ पे. It is nestled between the two giant monolithic rocks and is surrounded by the three hills Chitraturga, Kira, Bankalu and Jolagutta. ये जो चित्रकूटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में केव कॉम्प्लेक्स है. एंड डायनेस्टीज़ में सातवाहना, होयसाला, विजयनगर, रोमन, चाइनीज़ पीरियड इंक्लूडिंग पेंटेड पोट्री, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, ये सब इसमें मेंशनड है. नोटेबल रॉक इंस्क्रिप्शन में किंग मौर्य शर्मा ऑफ द कदम्बा डायनेस्टी फ्रॉम 450 AD marks its historical significance. Mythological connected to the king Chandrahasa of Kuntala, adding a layer of legend to its history. Cultural significance is believed to have used by saints from Ankalgi for meditation and possibly as educational centers as Gurukul. नेक्स्ट देखते क्लासिकल लैंग्वेजेस में. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली. ये 5 लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज बोला जाएगा. तो 2004 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज क्लासिकल लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द साहित्य अकेडमी टू एग्जामिन दिस. एंड इसके अलावा अदर जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं तो सबसे पहले 2004 में तमिल बनी थी, संस्कृत बनी 2005 में, तेलुगु, कन्नड़ा 2008 में, मलयालम 2013 में बनाया गया, उड़िया 2006 में थी. तो अभी ये 7, 8, 9, 10 और 11 टाइम क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं. दी ऑल आर लिस्टेड इन दी शेड्यूल. द क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेयरिंग क्या है, तो ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन नॉर्म्स जो है वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम रिवाइज 2005 क्राइटेरिया एज एलईसी ऑब्जर्व दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव और डिसअप्रूव द ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन. बेनिफिट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, 2 मेजर अवार्ड्स ईच ईयर मिलते हैं ऑफ स्कॉलर, डेडिकेटेड सेंटर फॉर स्टडीज़ बन जाता है यूजीसी, एंड यूजीसी इज प्रॉम्प्टेड टू एस्टेब्लिश प्रोफेशनल चेयर्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. क्राइटेरिया क्या है डिक्लेयरिंग का, तो हाई एंटिक्विटी होना चाहिए, 1500 से 2000 साल पुराना हो. बॉडी ऑफ एंशंट लिटरेचर टेक्स्ट जो है इज कंसिडर्ड एज हेरिटेज होना चाहिए. एंड नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली जो है प्रोज टेक्स्ट, पोइट्री, ग्राफिकल इंस्क्रिप्शन एविडेंस हो. एंड क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करंट फॉर्म or could be discontinuous from later forms of its offshoot. And the new classical languages जो हैं उसमें प्राकृत जो है क्लोजली टू इंडो-आर्यन लैंग्वेज है, एंड दे वर द लैंग्वेज ऑफ मासेस एज अपोज टू संस्कृत जो कि एलीट्स के लिए थी. प्राकृत रिफ्लेक्ट्स दी रीजनल सब टाइप्स. बुद्धिस्ट लिटरेचर है इन पाली में, इन पाली वन ऑफ द प्राकृत. एंड इंस्क्रिप्शन इन प्री गुप्ता पीरियड स्पेशली अशोकन इंडेक्स प्राकृत में थे. बाय द टाइम ऑफ गुप्ता प्राकृत वर स्टैंडर्डाइज एंड हैड लॉस्ट देयर लोकल करेक्टर. पाली जो है इट वॉज ट्रेडिशनली बीन आइडेंटिफाइड विथ मगधी
प्राकृत जो थी वो पाली बनी। बुद्धिस्ट फिलोसफिकल वर्क्स लाइक जो जातका कथा है ये पाली में थी। पाली इज़ नोन फॉर लैंग्वेज ऑफ थेरावाड़ा बुद्धिज्म कैनन एंड पाली कैनन फॉल्स इनटू 3 जनरल कैटेगरीज और पिटका एंड टुगेदर नोन एज त्रिपिटका जो है पाली में लिखा गया है। विनय पिटका डिसिप्लिन्स के बारे में, सूत्र पिटका बुद्धिस्ट सेइंग्स के बारे में, अभिधम पिटका बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में। द की टर्म इंक्लूड सित्ता मतलब कॉन्शियसनेस, सीटा सिका मेंटल फैक्टर्स, रूपा मटेरियलिटी एंड निब्बाना फाइनल लिबरेशन। नेक्स्ट है मराठी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। मॉडर्न मराठी डिसेंडेंट फ्रॉम दी महाराष्ट्री प्राकृत जो थी उससे मराठी बनी है। प्राकृत डायरेक्ट यूज इन दी वेस्टर्न इंडिया में था और विच वॉज दी ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये सातवाहना की मराठी प्राकृत। एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन दी सतारा, ये इसका अर्लीस्ट एविडेंस है, ये 739 सी का मराठी का। देन बंगालीज एंड असमीज ये भी मगधी प्राकृत से बना है, फॉर्म ऑफ प्राकृत पॉपुलर इन ईस्ट इंडिया एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मगध कोट। एंड अदर इम्पोर्टेंट प्राकृत लैंग्वेज में अर्ध मगधी एसोसिएटेड विद द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध इन मॉडर्न बिहार and the subsequent modern empire. Mahavira, the founder of Jainism, was born in Magad, and the earliest Jain text was composed in the Ardha Magadhi. फिर सुरासेना जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न यूपी में बोला जाता था एंड ये मेनली ड्रामा में यूज़ करते थे। एंड महाराष्ट्री ये नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में बोला जाता था। ये वॉज इन लिटरेरी लैंग्वेज, स्पेशली लिरिकल सॉन्ग्स वगैरह लिखते थे महाराष्ट्री में। स्टेप्स टेकन टू प्रमोट क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक फॉर संस्कृत, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है नई दिल्ली में। तेलुगु एंड कन्नड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टडीज़ बनाए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है फोकस करती है प्रमोशन ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। UGC supports creation of professional chairs of the classical languages. नेशनल मिशन फॉर manuscripts है कि ऑब्जेक्टिव और डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, डिजिटलाइजेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ manuscript heritage in India. And most of the Indian scripts have been used for writing. 70% of manuscripts are in संस्कृत लैंग्वेज में है, बाकी 3% जो है सेमी बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल सब में। थोलू बोमलट्टा, तो संगीत नाटक अकादमी इज़ रिवाइविंग दिस इंडियन थिएटर परफॉर्मेंस। ये डांस ऑफ लेदर डॉल्स होती है, मेनली गोदावरी रीजन ऑफ आंध्रा में है थोलू बोमलट्टा। एंड मेड अप फ्रॉम द गोट स्किन, दे आर प्रोजेक्टेड ऑन द स्मॉल स्क्रीन। एंड इसमें एनिमल, बर्ड, गॉड, डेमन्स दिखाए जाते हैं। रामायण महाभारत थीम्स हैं। तो टाइप्स ऑफ पपेट्री देखेंगे अगर तो स्ट्रिंग पपेट्री होती है एंड राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में होती है। एग्जाम्पल है स्ट्रिंग पपेट्री का कठपुतली इन राजस्थान, गोमबेट्टा कर्नाटक, बोमलट्टम तमिलनाडु और कुंदेई है इन उड़ीसा। शैडो पपेट्री जो है ये है लाइक रावण छाया इन दी उड़ीसा एंड थूलू गोमबेट्टा इन कर्नाटका and Thulu Bomalattam in Andhra Pradesh. And glove puppetry यूपी ये पावाकोठू है केरला में होता है ग्लव पपेट्री। एंड रॉड पपेट्री जो है अपना पुतुल नाच है एंड यमपुरी है बिहार। नेक्स्ट है पेंटिंग्स इन द न्यूज़। तो सोहराई पेंटिंग की फीचर्स,
सोराई पेंटिंग में वो म्यूरल आर्ट फॉर्म है सोराई, एंड नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ करते हैं एंड डिपिक्ट्स एनिमल, बर्ड एंड नेचर। जीआई टैग मिल चुका है इसको। कल्चर में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट हुआ है। सोराई फेस्टिवल जो होता है बाई ट्राइबल वुमेन, उसमें ये सोराई पेंटिंग बनाई जाती है। माता दी इमनी पछेड़ी, ये टेक्सटाइल फोक आर्ट है एंड डिपिक्ट्स डिवाइन फेमाइन्स एट द सेंटर। पेंटेड मरून, ब्लैक एंड वाइट में रहता है माता दी पछेड़ी। गुजरात में होता है, कलमकारी से इंस्पायर्ड है एंड वघारी कम्युनिटी है वहाँ पे वो बनाती है। देन कुमिति पथी रॉक आर्ट्स 3000 साल पुरानी है। ये यूज़ इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट्स विथ नेचुरल गम। एलिफेंट, चैरियट्स, ये सब इसमें होता है मेनली, एंड मेनली केव्स के अंदर में मिलता है। एंड ये तमिलनाडु में कुमिति पथी एंशंट लाइफ एंड रिचुअल्स को सब बताती है। केरल म्यूरल पेंटिंग है, तो ये स्केचिंग एक्सीलेंस है, कंट्रास्टिंग तोजंता म्यूरल कलर्स। मेहनत म्यूरल जो कलर्स पे एम्फेसिस करती है, स्केच पे मेनली इस कलर एम्फेसिस करता है। हिंदू मैथोलॉजी एंड एपिक्स को डिपिक्ट करता है एंड सीन्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स इलस्ट्रेटेड इन दी चित्रकंदाज। केरला में इसका मेनली ओरिजिन हुआ था 18th सेंचुरी AD में, एंड भक्ति मूवमेंट एंड नेचर से इन्फ्लुएंसेस की पेंटिंग केरला म्यूरल्स। फिर कुचिपुड़ी डांस के बारे में देखते हैं। द आर्टिस्ट ऑफ दिस आर स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। कुचिपुड़ी डांस क्लासिकल इंडियन डांस है, फॉर्म है आंध्रा का, एंड यूज्ड टू बी कन्फाइंड टू मेन अर्लियर, नाउ इवॉल्व टू डोमिनेंस ऑफ वुमेन डांसर्स अक्रॉस इंडिया। नोन फॉर इज क्विक मूव्स एंड लिवली आई एक्सप्रेशंस। एंड तरंगम जो है परफॉर्मेंस ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट करते हैं। एंड म्यूजिकल डांस ड्रामा होता है, सोलो डांस हो सकता है। सिद्धेंद्र योगी, अ वैष्णवाइट पोएट एंड विजनरी, कन्विक्टेड दिस स्टाइल ऑफ यक्षगान in the 17th century. 8 क्लासिकल डांसर्स जो हैं इंडिया में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़िया, सतारिया, मोहिनीअट्टम एंड मणिपुरी। मोहिनीअट्टम जो केरला ने लिफ्ट कर लिया है जेंडर रिस्ट्रिक्शन, तो अभी बॉयज़ भी लर्न कर सकते हैं मोहिनीअट्टम। क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म है, ये मेनली पहले कन्वेंशनली फीमेल आर्टिस्ट ही केवल करती थी, अभी मेल भी कर सकते हैं। इसका रेफरेंस मिलता है व्यावहारमाला रिटन इन 1709 बाई नारायण नमपूर्थी एंड इन घोष यात्रा रिटन बाई पोएट कुंजन नाम BVR। मेजर थीम जो है डिवोशन एंड लव टू गॉड है। 40 डिफरेंट बेसिक मूवमेंट्स हैं कॉल्ड एज अदा वोकल। ग्रेसफुल स्विंग बॉडी मूवमेंट्स होता है, एक्टिंग पे एम्फेसिस होता है मोहिनीअट्टम पे। मदलान, मृदंगम, वीणा ये सब बजाते हैं। कलारी या पट्टू, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया है कलारी पट्टू फेडरेशन को एज रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये केरला में डेवलप हुआ है, एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म है। हाई फ्लाइंग एक्रोबेटिक्स करते हैं, ग्रेसफुल मूवमेंट हैं, डेडली वेपन यूज़ किया जाता है। और 2 इसकी मेन स्टाइल्स है, एक वदक्कन है जो कि नॉर्थन स्टाइल है, और एक तिक्कन है जो कि सदर्न स्टाइल है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी इसको जोड़ा गया है अलॉन्ग विद 3 अदर इंडिजिनस गेम्स लाइक गटका ऑफ पंजाब, थांगता ऑफ तमिलनाडु एंड मल्लखंब ऑफ महाराष्ट्र। मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, JNK का स्क्वे है, थोड़ा है हिमाचल प्रदेश का, मणिपुर का सरित सरक है, लाठी खेल है बंगाल का, एंड मर्दानी खेल है महाराष्ट्र का, एंड सिलम्बन एंड कुटू वरीसल है तमिलनाडु। फिर जो है वचनल लिटरेचर, तो वचना दैट
विच वन इज स्पोकन, लिटल मीनिंग है इसका, द टाइप ऑफ कन्नड़ा रिदमिक कंपोजिशन है ये, दैट थ्राइव थ्रू 12th century एज एलिमेंट ऑफ शरणा मूवमेंट। तो गुरु बसावन जो थे इस पीरियड किया था इसको कर्नाटका में। एंड जो मदरा चिन्ना हैं 11th century कॉबलर सेंट थे, तो इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ वचना पोइट्री की। तंजावुर वीणा तो ये टाइप्स ऑफ वीणा होती हैं, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। हिंदुस्तानी में रुद्र वीणा है, विचित्र वीणा है, कर्नाटक में सरस्वती वीणा, चित्र वीणा है। तो तंजौर वीणा है, सरस्वती वीणा को ही बोलते हैं। एंड इट इज़ द ओनली प्लेस वेयर सरस्वती वीणा इज मेड, एंड इट इज़ द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया टू रिसीव GI टैग। एंड ओट्टू वीणा जो पार्ट आर मेड सेपरेटली एंड देन असेंबल्ड। एंड एकांत वीणा है कार्ड फ्रॉम द सिंगल पीस ऑफ वुड। कल्चरल सिंबल्स में गॉडेस सरस्वती जो है ड्यूटी ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स हैं, इसको डिपिक्ट करता है। और जैक फ्रूट वुड इसमें यूज़ होता है। एंड 3 इसका मेन पार्ट होता है वीणा का, कुदम जो रिजोनेटर होता है, डंडी नेक एंड ट्यूनिंग बॉक्स। चारादेव मैदान तो आसाम जो है का चारादेव मैदान ऑफिशियली हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब हो गया है। एंड डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इन दिल्ली। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम अ साइट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ बीन मेड इनटू द हेरिटेज लिस्ट। इंडिया टोटल यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट जो है अभी 43 हो गई है, विद 3 बीइंग इन दी आसाम इंक्लूडिंग काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। ये जो ये था अपना चारादेव मैदान था, फर्स्ट हेरिटेज साइट है अंडर दी कल्चरल कैटेगरी। तो इंडियन इनिशिएटिव जो है लिए गए थे जो 46 सेशन में, इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया था कमेटी को। 1 मिलियन का ग्रांट यूनेस्को के लिए कंजर्वेशन एफर्ट के लिए इंडिया ने अनाउंस किया है। इंडिया ने USA ने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रिवेंट इलीगल ट्रैफिकिंग एंड रिटर्न ऑफ आर्टिफैक्ट्स। और जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है अलाइन विद 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड इन कल्चरल प्रॉपर्टी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है 1972 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये 5C के लिए जानी जाती है, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़। एंड फाइनल डिसीजन ऑन दी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शन इसी का होता है की पार्टनर में ICCROM एंड ICOMOS है। चारादेव मैदान जो है ये पटकाई रेंज ऑफ ईस्टर्न आसाम में है। एंड रॉयल नेक्रोपोलिस हैं ये, जो ताई आहम डायनेस्टी थी 19th century से 19th century सी के लिए उसका। एंड मैदान मीन्स होम फॉर स्पिरिट, इट सिम्बलाइजेज दी हेवन अर्थ कॉन्टिन्यूम। बुरंजीज जो है जनरे ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स फ्रॉम अहोम डायनेस्टी सर्व एज द रिलायबल सोर्स फॉर रॉयल नेक्रोपोलिस। एंड आर्टिफैक्ट आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हैं तो ये बनियान ट्री एंड ट्री यूज्ड फॉर कॉफिन्स, टूम एंड बार्क मैन्युस्क्रिप्ट वर प्लांटेड। वाटर बॉडीज़ क्रिएट की जाती थी इसके आसपास। अर्थ एंड माउंड होता था विद अ सेंट्रल श्राइन। ऑक्टागोनल वॉल होती है एंड ब्रिक एंड स्टोन वॉल्ट होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते थे, प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड एज मैदान फुकान्स एंड अ गार्ड नोन एज मैदामिया। इन साइट ऑफ आफ्टर लाइफ बिलीफ द मैदान हैव grave goods and sometimes even servants requirement for their afterlife. In burial practices में during the pre-17th century CE, bodies were embedded and entombed and later cremated. Ashes were buried, provide critical evidence of Thai Ahom localization process over time.
और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी में एनुअल रिचुअल होता है, सच एज मी दाम मी फाई, एंसेस्टर वर्शिप करते हैं, एंड तर्पण एंड डिस्कवरी जो है ग्राउंड प्लान ऑफ मदामत पब्लिश इन जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1848 बाई सर्जेंट क्लेटन। अगर बैरियल प्रैक्टिसेस देखेंगे तो नियोलिथिक पीरियड में बुरजहाम श्रीनगर में एविडेंस ऑफ पिट बरियल था ऑफ ओवल शेप, और उसमें एनिमल स्केलेटन भी मिले हैं लाइक वाइल्ड डॉग एंड एंटलर्स वन। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो बॉडीज वर जनरली प्लेस्ड इन दी नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में किया जाता था, एंड कॉफिन बरियल मिलता है हड़प्पन में। लोथल में पेयर्स ऑफ स्केलेटन ऑफ मेल एंड फीमेल वर बेड टुगेदर, एंड लाइफ आफ्टर डेथ का भी कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्नामेंट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। मेगालिथ स्टोन इरेक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर डेड है। नियोलिथिक चारकोलिथिक पीरियड में ये हुआ था, सच एज अर्न बरियल फ्रॉम चारकोलिथिक साइट। General associated with the iron and referred as the Iron Age. The belief of death and afterlife is perceived through grave goods. And here Bengal, the megalithic site of in the Gangavati Taluk, the Koppal district of Karnataka, is tentative list of UNESCO में है ये। ओम डायनेस्टी ये इस्टेब्लिश हुई थी बाई सुखाफा, जो शान प्रिंस ऑफ मोंगमोय थे, हु केम टू असम आफ्टर क्रॉसिंग द पटकाई माउंटेन्स, एंड डिसिडेंट्स ऑफ ताई रेस हु माइग्रेटेड फ्रॉम चाइनाज ह्यूमन प्रोविंस अलॉन्ग विद द इंडियन म्यांमार बॉर्डर्स। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर हैवीली वेस्टेड इन था इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिस्पाइट ऑफ मोनार्की बीइंग अ मोनार्की, एंड adopted the Shaivism and Shakti movement, and ended with the Burmese invasion of Assam and subsequent annexation by the British East India Company following the Treaty of Yandabu in 1826। कोझिकोडे में इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है, यूनेस्को का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना कोझिकोडे इन केरला। पहले इसको कालीकट भी बोलते थे, मलाबार कोस्ट में सिचुएटेड है। द टर्म कैलिको जो है इज अ फाइन हैंड वुमेन कॉटन क्लॉथ बिलीव टू डिराइव फ्रॉम द कालीकट। एंड जो है जमोरियंस इसको रूल करते थे मिडीवल एज में। सिटी ऑफ स्पाइस है, तो ब्लैक पीपर कार्डमम स्टेट किया था जूस अरब्स चाइनीज़ से फॉर मोर देन 500 साल। फॉरेन ट्रैवलर्स में इब्न बतूता आए थे यहाँ पे, जो कि मोरक्को से आए थे। रिहाला बुक लिखी थी इन्होंने 17वीं सेंचुरी में। वास्को डी गामा पुर्तगाल से, एंड अब्दुल रजाक पर्शिया से विजिटेड इन दी 15वीं सेंचुरी। एंड कंटेम्प्रेरी इट इज़ हैज़ अ रोबस्ट लिटरेरी फाउंडेशंस विथ अराउंड 500 लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ पे, मोर देन 70 पब्लिशर्स हैं। 2012 में इट वॉज गिवन एज टाइगर सिटी ऑफ स्कल्पचर्स Shilpanagaram because of various architectural sculptures. Kerala also announced June 23 is celebrated as a world annually as the City of Literature Day in Kozhikode. फिर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, तो आफ्टर जयपुर, मलप्पुरम एंड मैसूर, जो श्रीनगर बिकेम द 4th इंडियन सिटी टू गेट टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो ये 3 साल बाद मिला है श्रीनगर को, जब श्रीनगर वॉज डिजिग्नेटेड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स इन 2021। तो जो यूएन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। सिटीज़ कवर्ड हैं इसमें, 350 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड कवर्ड हैं। 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेरी, मीडिया, आर्ट एंड म्यूज़िक। अदर इंडियन सिटीज़ में तो म्यूज़िक के लिए ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी है। फिल्म के लिए मुंबई, गैस्ट्रोनॉमी के लिए हैदराबाद, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए जयपुर एंड श्रीनगर है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है ये 2014 में लॉन्च किया गया था बाय दी WCCI, एंड रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, क्राफ्ट पीपल एंड कम्युनिटीज़ इन द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड।
establishes a dynamic network of the craft cities across the globe, aligning with the principles and creative economies. श्रीनगर का लोकल क्राफ्ट जो है पश्मीना शॉल है, वॉलनट वुड कार्विंग है, हैंड नोटेड कारपेट है, ये जो WCCI है ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये मिस एलियन ऑसबॉर्न वेब, मार्गरेट पैच एंड श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा फॉर्म की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क 1964। कमला देवी चट्टोपाध्याय मैंगलोर की वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रन अ लेजिस्लेटिव सीट फॉर द लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया। मद्रास प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी थी ये। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम एंड क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूशन है। इट इज़ एफिलिएटेड विद द यूनेस्को अंडर द कंजर्वेशन स्टेटस। हेडक्वार्टर्स का कुवैत में है और हेडक्वार्टर ऑफ WCCI चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टर्म्स। अभी 2021 से 24 तक के लिए कुवैत में है। फिर किलाड़ी एक्सकेवेशन हुआ है यहाँ पे तमिलनाडु में, संगम में रखी चीज़ें यहाँ पे निकली हैं। ये बैंक्स ऑफ वेगई रिवर है किलाड़ी। तो इसने मिसिंग लिंक्स ऑफ आयरन एज जो है का एविडेंस दिया है टू दी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो ये 12th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी BC तक जो है ये था नहीं बीच में लिंक, तो वो लिंक इसमें यहाँ मिला है। संगम में इससे लिंक किया है। अर्बन सेटलमेंट एंड प्रूफ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड मिला है। इंडस्ट्रीज़ मिली हैं लाइक कॉपर निडल्स, टेराकोटा सील्स, डाइंग इंडस्ट्री और तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है पोट्री में। और संगम पीरियड जो है पीरियड ऑफ एंशिएंट तमिलनाडु केरला है, फ्रॉम 6th सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE तक था संगम पीरियड। रिफर्स टू संगम असेंबलीज एंड गैदरिंग ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स, लाइक फीमेल पोएट्स भी थी कुछ, अय्यवर, नचेलियार एंड कापडिनियार। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स एंड 3 संगम हुआ था, फर्स्ट और थर्ड मदुरई में, सेकंड वाज इन कदम्बपुरम। वेट्टा किरुतल ये तमिल रिचुअल है ऑफ फास्टिंग टिल डेथ, ये होता था संगम एज में। तोल काप्यम अर्लीस्ट है लिटरेचर। इसके अलावा इथु कोई है, पाथु पत्तू है, सिलापाधिकारम एंड मणिमेगली 2 एपिक प्रिंस हैं। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इन दी आंध्र प्रदेश देखें अगर तो रिसेंटली ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड हुआ था अमरावती आंध्र प्रदेश के पास एक विलेज है, वहाँ से इंस्क्रिप्शन एट दी जो धनारी कोटा विलेज है। ये मीडियम ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसमें वन ऑफ द मेमोरियल पिलर डिपिक्टिंग 2 daughters हतना एंड विनिजिया अलॉन्ग विद दी एन अटेंडेंट। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में देखेंगे तो रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज है यूजिंग ब्राह्मी कैरेक्टर्स फ्रॉम द 2nd century BC। Culture and historical significance, the area around the Dhanari Kota, especially in Amravati, is known for the Buddhist stupa, monastery and artifacts. Brahmi script है one of the oldest writing styles in the India है। ये 3rd century BC के आसपास ये ओरिजिन हुई थी। मोस्ट फेमस अर्ली यूजेज अशोकन एडिक्ट्स में मिलता है। It is an ambiguity where each character represents a consonant with an inherent vowel। फिर हड़प्पन civilization, तो it was 100 years since the John Marshall, the Director General of ASI, announced the discovery of Harappan civilization in 20 सितंबर 1924। हड़प्पन civilization जो है इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड फर्स्ट एट द हड़प्पा मॉडर्न डे पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में 1921 बाय दी दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन है ये।
and location it spans across 2000 sites in the India, Pakistan and अफगानिस्तान में बिटवीन इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर बेसिन के बीच में लोकेटेड है पूरा। 6000 से 1300 BC जो है तक इसका टाइमलाइन था। अर्ली हड़प्पन 6000 से 2600 BC तक था, फॉर्मेटिव ईयर्स थे। 2600 से 1900 BC तक था एकदम अर्बन फेज थी सिविलाइजेशन की, और 1900 से 1300 BC तक जो है लेट हड़प्पन बोला जाता है इसको। की फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर देखें तो टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में ग्रिड पैटर्न की होते थे टाउन प्लानिंग। वन ब्रिज का यूज़ किया जाता था ज्वाइंट बाय द जिप्सम मोर्टार एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। आर्किटेक्चर में जो है सिटाडेल्स, ग्रेनरीज, फेमस बाथ ऑफ मोहनजोदारो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ये सारी हैं। एग्रीकल्चर में वुडन प्लॉकशेयर था। मिनक्राफ्ट में वीट, राइस, मिलेट्स, बार्ली, लेंटिल्स सब निकला था। अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन दी वर्ल्ड, ग्रीक में इसको सिंडोन बोलते थे। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, उसमें बहुत से एनिमल्स यूज़ किए जाते थे। हालांकि एलिफेंट, राइनोसोरस और ऑल्सो वेल नोन टू देम, और हॉर्स नहीं वेल नोन थे। क्राफ्ट में स्पिनिंग, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग ये सब करते थे। मटेरियल्स में कार्लेनियन मतलब रेड कलर का, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, स्टेराटाइट ये सारे थे। सील्स मेड ऑफ स्टेराटाइट प्राइमरली यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड एज एमुलेट्स, एजुकेशनल पर्पसेस में यूज़ करते थे। आयरन जो है नहीं, इनको आयरन यूज़ नहीं होता था इंडस वैली में। आर्ट्स ने तो ब्रॉन्ज कास्टिंग करते थे लॉस्ट बुक टेक्निक से, हीरा पेडू भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल, स्टैंडिंग इन द त्रिभंगा पोस्चर। स्टोन स्टेटस में बियर्ड मैन क्या है, मेड अप ऑफ स्टेटाइट फाउंडेड इन द मोहनजोदारो इंटरप्रेटेड एज अ प्रीस्ट। रेड सैंडस्टोन फिगर है ऑफ अ मेल टॉर्सो फाउंड इन द हड़प्पा। टेराकोटा फिगर है ऑफ मदर गॉडेस। ट्रेड एंड कॉमर्स में इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड्स हैं। यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट। मेसोपोटामिया में रिकॉर्ड कॉल्ड इंडस रीजन एज मिलुहा and mention the intermediate trading stations like दिलमुम एंड मकान जो बहरीन और मकरान कोस्ट में था। ग्रेन, ज्वेलरी एंड पॉटरी एक्सपोर्ट करते थे। थिन कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स इंपोर्ट किया जाता था। रिलीजियस कल्चर में देखें तो देती जो है मेल देती पशुपति हैं, पोटो सेवा रिप्रेजेंटेटिव सील इन दी सिटिंग पोस्चर इन दी योगी पोस्चर। फीमेल में मदर गॉडेस हैं टेराकोटा फिगर्स में। और फैलस वर्शिप ऑल्सो प्रिविलेंट था। टेम्पल नहीं थी, नेचर वर्शिप किया जाता था, लाइक पीपल ट्री का है, एनिमल वर्शिप है। राइटिंग सिस्टम जो है पिक्टोग्राफिक थी एंड रिटन इन दी बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल, दैट इज राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखते थे। एंड इज वन ऑफ दी इन वन लाइन एंड देन राइट एंड लेफ्ट टू राइट इन दी नेक्स्ट लाइन ऐसे लिखा जाता था। हाउ इट इज डिसाइफर नहीं हुआ अभी तक। इम्पॉर्टेंट IVC साइट देखें आप लोग, और इतनी ढेर सारी साइट हैं, यू कैन टेक अ लुक। तो दिमाग में ये एक पिक्चर बन गया है। तो देखेंगे हम लोग नॉर्दर्न मोस्ट जो है ये मांडा में है, वेस्टर्न मोस्ट इन सुक्ता-जुंड और बलूचिस्तान में, एंड साउदर्न मोस्ट इज दैमाबाद महाराष्ट्र में, एंड ईस्टर्न मोस्ट इज इन आलमगढ़ी ईस्टर्न यूपी में मेरठ के पास। एंड राखी गढ़ी जो है बिगेस्ट साइट है राखी गढ़ी। हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया था। फिर मोहनजोदारो ये सब पाकिस्तान में है।
चूहान द्वारो भी है पाकिस्तान में, बाकी इंडिया में जो है रोपर है गुजरात में, कालीबंगन है राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात, पटडा बेट एंड देसलपुर सब कच्छ रीजन गुजरात में है, लोथल है गुजरात। तो लोथल देखते हैं, तो यूएन कैबिनेट ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर दी सागरमाला प्रोजेक्ट एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे तो लोथल में लोकेटेड बिटवीन दी बोगावो एंड साबरमती रिवर्स में है, नियर दी गल्फ ऑफ कम्मात। इट इज़ प्रोमिनेंट सिटी ऑफ दी आईबीसी एंड दी ओल्डेस्ट मैन मेड ड्राई डॉक यार्ड है यहाँ पे अराउंड 2400 BC का। एंड तो ड्राई डॉक का लोथल में मिलने से ये पता चलता है देयर वाज नॉलेज ऑफ टाइड्स, विंड्स एंड नॉटिकल फैक्टर्स था लोथल में उस समय। और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है एम इज़ टू शोकेस इंडियाज रिच मैरीटाइम हेरिटेज फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू द प्रेजेंट। की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्स दी वर्ल्ड क्लास लाइट हाउस म्यूजियम, कोस्टल स्टेट पवेलियंस, मैरीटाइम थीम्ड इको रिसोर्ट्स एक्सेट्रा। एंड अबाउट इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज देखें तो अर्ली डेज में 3000 से 2000 BC में आईबीसी मैरीटाइम ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ। वैदिक एज में 2000 से 500 BC में अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड एक्टिविटीज़ मिलती है इस कंटेन इन ऋग्वेदा। एज ऑफ नालंदा एंड मौर्यास में 500 से 2000 BC का नेवी ऑफ दी मगध किंगडम है एंड इज कंसिडर्ड टू दी वर्ल्ड फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस ऑफ द नेवी। सातवाहना डायनेस्टी में 2000 से 220 AD में द फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स टू इशू देयर कॉइन्स विद इंस्क्रिप्शंस ऑफ शिप्स। गुप्ता डायनेस्टी है 320 से 500 AD तक। पोर्ट्स वर ओपनड विच रिवाइव द मैरीटाइम ट्रेड विथ यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। Marathas under Shivaji, the Maratha navy held of Portuguese and British for 40 years. He also built the coastal forts like Vijayadurga and Sindhudurg. And Kanhoji Angre took over the admiral of the Maratha fleet in 1699. He recaptured all the forts that had been lost by the Maratha navy to the Sindhis. Southern dynasty में there was Chola इन 3rd to 13th सेंचुरी। तो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड रूट था। पांड्या जो 6th to 16th सेंचुरी AD तक रहे, इनका रोम, इजिप्ट एंड चाइना से था, पर्ल फार्मिंग कंट्रोल करते थे। चेरास जो है 12th सेंचुरी है, ग्रीक और रोमन से ट्रेड करते थे, यूटिलाइज मानसून विंड्स फॉर ट्रेड रूट्स। फिर अदर साइट्स देखेंगे तो न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग सिंको वाज मॉक्सी विलेज मिला है। इट इज़ फाउंड इनटू दी मेटा बसाल्ट रॉक अलॉन्ग द ड्राई रिवर बेड ऑफ जर्मी रिवर। कार्विंग जो है ऑफ एनिमल्स है जेपूस, बुल्स, एंटीलोप्स एंड जो बुल्स हैं दैट इज सेमी स्फेरिकल कप शेप्ड डिप्रेशंस। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स देखेंगे तो अपर पेलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, न्यूलिथिक है, चाकोलिथिक है। जो अपर पेलियोलिथिक में जो है अर्लीस्ट पेंटिंग हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस पीरियड ओनली। तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन है इसमें इन ग्रीन एंड डार्क रेड ऑफ एनिमल फिगर्स, बिसॉन, एलिफेंट, टाइगर एक्सेट्रा। एंड बिसाइड्स स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स हैं। एंड भीमबेटका है इन महाराष्ट्र एंड जबलपुरम है इन आंध्र प्रदेश। मेसोलिथिक पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू दिस पीरियड एंड एनिमल सीन्स हैं प्रीडोमिनेट। ह्यूमन सीन्स आर प्रीडोमिनेट एंड डिपिक्ट्स हंटिंग इन ग्रुप्स एंड कम्युनिटी डांस है। एनिमल्स और जो है पेंटेड नेचुरलिस्टिक स्टाइल्स, ह्यूमन स्टाइलिस्टिक मैनर में है। पंचमढ़ी में है, आदमगढ़ हिल्स में है, MP में मेसोलिथिक पेंटिंग्स। फिर नियोलिथिक चाकोलिथिक पीरियड जो है ये पॉटरी एंड मेटल टूल्स वर शोन, वाइट एंड रेड कलर्स आर प्रोमिनेंट एंड पॉसिबली मेड ऑफ ग्राइंडिंग हेमाटाइट एंड लाइमस्टोन रिस्पेक्टिवली। Men appears adventurous and animals are shown
मोर यूथफुल एंड मजेस्टिक। चंबल रीजन में और दायमाबाद में महाराष्ट्र, श्रीकाकुलम। तो सेवरल हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस, राइटर्स जो हैं हैव बीन वर्किंग डिलिजेंटली टू रिस्टोर प्रोमिनेंस ऑफ श्रीकाकुलम्स फॉरगॉटन हिस्ट्री। तो फॉर्मर नेम वॉज चीकाकोल था, यूज्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम्स। It once a part of Kalinga dynasty था during 3rd century BC. Later it came in the Gajapati kingdom during the medieval period, followed by the eastern Chalukyas of Vengiri. Also part of Kakatiya and Vijayanagar empire. कल्चरल साइट्स कौन कौन सी बुद्धिस्ट साइट है, लाइक सालाहुदम एंड दंतापुरी। जैनिज़्म में है रोट हौसला रीजन है, हिंदू टेम्पल भी है, न्यूलिथिक एजा केव्स भी हैं लाइक हिंदू नंदी हिल्स। एंड कलिंगा डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। तो मॉडर्न डे उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ आंध्रा में था। कलिंगा वार हुआ था 261 BC में। उसमें मॉडर्न कॉन्क्वेस्ट हुआ था, एम्परर अशोका ने एनेक्स कर लिया था, but led to his conversion to Buddhism due to war brutality. एंड खारवेला जो है इसके की रूलर्स थे कलिंगा डायनेस्टी के ड्यूरिंग दी 2nd century BC. इज़ नोन फॉर द पैटर्निज्म ऑफ जैनिज़्म। उसमें उदयगिरी खंडगिरी केव्स बनाई गई थी एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन था। जो ये केव्स है उदयगिरी खंडगिरी की, दे आर दी कुमार ऑन द कुमारी माउंटेन रेंज। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट केव ट्रेडिशन है इन उड़ीसा। एंड जो किंग खारवेला 2nd century BC के थे, ऑफ मेघवाहना डायनेस्टी और जैन, ये मॉन्क्स बनवाए थे। एंड उदयगिरी केव्स फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ खारवेला इसमें लिखा हुआ है। देयर आर अदर सेक्ट्स ऑफ वैष्णवाइट केव्स बिल्ड ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड इन उदयगिरी नियर दी विदिशा इन दी MP. The new archaeological sites in Telangana. The new archaeological site has been discovered in Telangana. तो उसमें ओरुगुट्टा है एंड आयरन एज मेगालिथिक साइट है। 2 न्यू रॉक आर्ट साइट्स हैं इन दमरगोटुगा इन गोंडला मंडल। देवरा बंदामूला has once depiction of animals and no humans or weapons. Usually in this region a type of megalithic mountains known as Dolemonoid cysts are found. Dolemonoid cysts are chamber tombs which are semi-subterranean, and 3 basic type of megaliths यहाँ पे रहते हैं। The chamber tombs, unchambered tombs and megaliths were connected with burials and live in a semi-nomadic life and have not been colonized at one place in a defined reserve forest. फिर फानीगिरी तेलंगाना, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम हैज़ unearthed a coin hoard at Phanigiri site in the Suryapet district, Telangana, belonging to Chwaku period. Phanigiri है means the hillock of the snakehood Phanigiri. It is a Buddhist site located at the 110 km from the Hyderabad. Excavation here have unearthed the Mahastupa, Chaitya Vihara, life-size statue of Bodhisattva and Brahmi label inscription of Satvahana and Ikshvaku times. And the Thorana panel shows that both Mahayana and Himalayan sects coexisted here. Bhavikonda monastery है, and due to the budget constraint in the recent year, Bhavikonda maintenance repairs at this site remains suboptimal. भाविकोंडा बुद्धिस्ट सर्किट है अंडर दी स्वदेश दर्शन स्कीम, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये हो रहा है।
and Bhavikonda Monastery is located near the Visakhapatnam in the Andhra Pradesh. And Bhavikonda इसको बोलते हैं means the hill of wells, as earlier the place had several wells where rainwater used to be stored. And ये 3rd century BC के आसपास है. And थेरावाड़ा जो बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है विथ स्ट्रक्चर्स लाइक महास्तूपा, आचार्य विहारा, वोटिव स्तूपा, ये सब यहाँ मिल जाएगा भाविकोंडा मोनास्ट्री में. फिर फ्यू पर्सनालिटी न्यूज़ देखते हैं. तो भगवान महावीर जैन, तो पीएम ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 250th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव ऑन द ओकेशन ऑफ महावीर जयंती. तो जैनिज़्म जो है ये ऋग्वेद के एदिक एज के अराउंड ही ओरिजिनेट हो गया था. एंड 24 तीर्थंकर्स हैं इसमें. ऋषभदेव फर्स्ट थे, 23rd पार्श्वनाथ, 24th महावीर जैन, एंड श्वेतांबर दिगंबर जैन हैं इसमें. महावीर जैन जो थे 540 BC में इनका वैशाली में जन्म हुआ था. इनके सिद्धार्थ इनके फादर थे जानत्री क्लान के. त्रिशाला इनकी मदर थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी. और 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था. एंड अटेन द कैवल्य ज्ञान इन दी 42nd. जीना बन गए थे 42nd में. प्रोपोगेटर रिलीजन थ्रू कोसाला, मगध एंड मिथिला चंपा रीजन. पास अवेन 72 साल की उम्र में डेथ हो गई थी. पावापुरी राजगीर के पास है. 5 कार्डिनल वोज थे जैनिज़्म में हैं, मतलब सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय. त्रिरत्न में राइट, फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट का रखना है. एंड दे बिलीव इन गॉड बट प्लेस हिम बिलो दी जिना. बिलीव इन द ट्रिटी ऑफ कर्मा and transmigration of souls. Believe that even most inanimate object has soul. And their famous council जो है, फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 300 BC में, सेकंड हुई थी 512 AD में. फर्स्ट हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी में हुई थी. तो पाटलिपुत्र जो है प्रेसाइड किए थे स्थूलभद्र, वल्लभी में देवरिधि गयानी. कंपाइलेशन ऑफ महावीर टीचिंग हुआ था इनटू 12 अंगास इन फर्स्ट काउंसिल. सेकेंड में सिस्टमेटिक कोडिंग ऑफ महावीर टीचिंग इनटू 11 अंगास एंड 12th वर लॉस्ट हो गया था बाय दिस टाइम. अहिल्याबाई होलकर, इनका 300वां जन्मदिन दिवस मनाया गया. 1725 से 1795 तक 70 साल इनका जीवन काल रहा. अम्बेडकर अहमदनगर में इनका जन्म हुआ था. मानकोजीराव शिंदे इनके फादर थे. एंड खांदेराव होलकर इनके हस्बैंड थे. मल्हार राव होलकर इनके फादर इन लॉ थे, जिन्होंने होलकर डायनेस्टी की शुरुआत की थी. एंड ही वॉज द ऑफिसर ऑफ पेशवा बाजीराव एंड पोस्टेड इन द मालवा टू कलेक्ट द चौथ एंड सरदेशमुखी. एंड क्वीन ऑफ मालवा बनी है 1767 में आफ्टर हर हस्बैंड डेथ इन द बैटल ऑफ कुंभेर 1754. एंड फादर ऑफ इनके बाद फिर फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी 1766 में, तो इनको फिर क्वीन बनाया गया. शी अपॉइंटेड तुकाजीराव होलकर, जो कि अडॉप्टेड सन थे मल्हार राव होलकर के, एज द कमांडर ऑफ हर आर्मी. एंड ही मल्हार राव होलकर के अडॉप्टेड, मतलब इनके तरह के देवर हो गए वो तुकाजीराव होलकर. एंड ही इस्टेब्लिश महेश्वर इन द मध्य प्रदेश एज द सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी. एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत कराया, काशी विश्वनाथ का एंड सोमनाथ टेम्पल का. एंड ये सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात कोस्ट में मिली हुई है, द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग. एंड महमूद गजनवी ने इसको रेड किया था 1024 में. एंड इसके अलावा दिल्ली सुल्तानत में भी 1297 में, 1394 में, और फिर बाद में औरंगजेब ने भी रेड किया 1706 में. ये अलबरूनी में इसका डिस्क्रिप्शन है. आर्ट को पैट्रोनाइज किया था. संस्कृत स्कॉलर थे खुशहाली राम एंड मराठी पोएट थे मोरोपंत
साहिर अनंत फंडी, ये सब थे। मोरोपंत ने लिखा था पॉलिटिकल कमेंट्री रामायणा एंड महाभारत, नंबर ऑफ आख्यानीज बेस्ड ऑन पुराण्यास आर्यभट्ट केवकति। साहिर अनंत फंडी, ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग लवनी एंड पोडास। सोशल डेवलपमेंट में वुमेन एजुकेशन, widow remarriage, registered legal practice like sati and untouchability, mainstreaming Bhil and Gond tribes and lower caste. Economic में महेश्वर and इंदौर became the center of trade and commerce. महेश्वरी वीविंग इंडस्ट्री बनी यहाँ पे, एंड महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक रजिस्टर्ड एट द हैंडीक्राफ्ट गुड GI टैग। होलकर डायनेस्टी जो है पार्ट ऑफ मराठा कन्फेडरेसी थी, लाइक भोंसले ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड सिंधी ऑफ ग्वालियर। एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मल्हार राव टू जो थे who ruled the Holkar dynasty played a pivotal role. And after Malhar Rao II was defeated in the Battle of Mahindpur, and Treaty of Mandsaur was signed in 1818 and henceforth governed relation between Holkars and the British. नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसाइड किया है to ask Ministry of Railway to rename Mumbai Central Station after नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। 1803 से 1865 तक इनका जीवन काल था। ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे इन थाने डिस्ट्रिक्ट, एंड जो है ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द मर्चेंट एंड फिलोसोफर जमशेद जी जीजाभोय, एंड आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई इनको बोला जाता है। एंड एजुकेशन पैट्रोनेज थे, फैमिली ओन लैंड अपने डोनेट कर दी थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल के लिए। एंड नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे फाउंड किया था विच इवॉल्व इनटू दी एल्फिस्टन कॉलेज इन 1856। कल्चर में प्रमोटेड दी डॉक्टर भाऊ दाजी लाद म्यूजियम इन बायकुला, कंस्ट्रक्टेड भवानी शंकर टेम्पल, एंड एक राम टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट किया था। रेलवे प्रोजेक्ट में ही वॉज मेंटर ऑफ द कमेटी दैट गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रोजेक्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया बिटवीन बोरीबंदर टू ठाणे इन 1853। एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में वॉज द फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड द मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। लेगेसी and influence they can described as the architecture of modern India by the renowned scholar Gangadhar Gadgil। influence the freedom fighters like Dadabhai Naoroji and Justice Ranade influence किया है इन्होंने। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी, so the government has formed a high level committee to observe the 200th year-long celebration commemorating the 200th birth anniversary of Dayanand Saraswati। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं 1824 से 1883 इनका जीवन काल था। सोशल रिफॉर्मर थे ऑफ मोरवी काठियावाड़। मूल शंकर इनका ओरिजिनल नेम था। 1860 में अंडर दी स्वामी विराजनंद सरस्वती ऑफ मथुरा ही बिगेन स्टडी पाणिनि एंड पतंजलि। सत्यार्थ प्रकाश लिखा है इन्होंने हिंदी में। वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य है संस्कृत में, ऑन कमेंट्री ऑन यजुर्वेदा है। एंड दयानंद जी की फिलॉसफी थी डिनाउंसिंग द अडल्ट्री एंड रिचुअल वर्शिप एंड बिलीव द इनफैलिटिबिलिटी ऑफ वेदास। Satyarth Prakash, he wrote the Return to the Vedic Principle. He gave the slogan "Go back to Vedas," and advocation of dharma is free from any partiality. Caste system is not claim that caste is not supposed to be hereditary, but rather on the basis of individual talents. Advocated for significant reforms within it and against the practice of untouchability, and advocated physical education for all caste, and he championed for the education of women,
opposed the child marriage and forced widowhood, and the burden of compulsory education was to be shouldered by the kings and states. Complete overhaul of education system by introducing Anglo-Vedic schools. And political philosophy, two central ideas था इनका, enlightened monarchy and elective representation, that is democracy. And social movement में started the cow protection movement at the Shuddhi program. Shuddhi program aimed to bring back the people who transformed their religion to Islam and Christianity from the Hinduism. National movement में first to give the call for Swaraj, and for India for Indians in 1876. Criticism for British किया था for religious point of view, inspired by the स्वदेशी movement थे. और समाज की स्थापना किया था इन बॉम्बे 1875. and monotheistic Hindu order that rejected the ritualistic excess and social dogma is based था. And the main aim is to make the universe the best place for all human beings to live, that is Krinavanto Vishwaram. And first Hindu organization to introduce proselytization in Hinduism, some principle of Arya Samaj which is based on the ideas of universalism था, like source of pure knowledge is God, ethical justification of action or must, rays of knowledge must dispel the darkness of ignorance, open the vast number of educational institutions, orphanages. फर्स्ट DAV कॉलेज था लाहौर में 1886 में इन्होंने खोला था. इन 1882 मतलब आर्य समाज ने खोला था. इन 1892 देयर वाज स्प्लिट इन दी आर्य समाज इनटू गुरुकुल एंड कॉलेज ग्रुप्स. एंड जो गुरुकुल से कंजर्वेटिव्स थे, कॉलेज ग्रुप रेडिकल्स थे. द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव विंग्स व स्वामी श्रद्धानंद, एंड द रेडिकल ग्रुप के लाला हंसराज थे. This place was due to the kind of language that would be promoted and kind of food to be followed. Then स्वामी विवेकानंद जी, PM ने रिसेंटली विवेकानंद रॉक मेमोरियल विजिट किया था एंड तिरुवल्लुवर स्टैचू नियर दी कन्याकुमारी. तो 1863 से 1902 तक इनका जीवन काल था. 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था. नरेंद्रनाथ दत्त की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है नेशनल यूथ डे के रूप में. एंड स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस. इनकी प्रोमिनेंट डिसिपल थी मार्गरेट नोबल, जिनको सिस्टर निवेदिता भी बोलते हैं. एंड जो रॉक मेमोरियल है 1970 में बना है एंड बिलीव्स टू बी एट द प्लेस वेयर विवेकानंद जी मेडिटेटेड वंस, सराउंडेड बाय द लक्कादीप सी where the Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea converge. And it is also believed the rock where goddess Kanyakumari prayed to Lord Shiva. And contribution जो है and legacy तो preached वेदांत फिलोसफी इन्होंने प्रीच किया है. जो उत्तर मीमांसा है इसको वेदांत बोला जाता है. इट इनकॉर्पोरेट्स दी अद्वैत सिस्टम, विशिष्ट द्वैत सिस्टम एंड द्वैत सिस्टम. वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में एड्रेस किया था 1893 में. एंड हेल्ड एज द ओरेटर बाय डिवाइन राइट एंड अ मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. एंड एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड इन 1897 सोशल सर्विस के लिए, प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट. 1893 में ही met जमशेदजी टाटा एंड इंस्पायर्ड हिम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस which was founded in the Bangalore in 1909. Then she Ratan Naval Tata, तो esteemed Indian industrialist and philanthropist Ratan Naval Tata has passed away. टाटा ग्रुप रेवेन्यू उनकी लीडरशिप में $5 बिलियन से $100 बिलियन तक पहुंचा था. एंड टाटा नैनो लॉन्च किया था इन्होंने. एंड पेटा इंडिया अवार्ड टाटा मोटर्स क्राउडफंड द फ्यूचर अवार्ड यूजिंग वीगन इंटीरियर्स. एंड पद्म भूषण मिल चुका है इनको, पद्म विभूषण और नेशनल यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा जी को मिला है. तो ये हो गए हम लोगों के आर्ट एंड कल्चर का
फर्स्ट हाफ कवर कर दिया है, नेक्स्ट विल कंप्लीट इन दी नेक्स्ट वीडियो. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिल सके ऐसे ही वीडियोज़ के. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय.